अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। राजस्थान में इस समय दिव्यांगों के साथ बड़ी भयंकर स्थिति बनी हुई है। राजस्थान का दिव्यांग इसलिए परेशान है कि मोबाइल पर मैसेज आ गया लेकिन पेंशन खाते में नहीं आई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थियों के केवल मोबाइल पर संदेश ही आ रहे हैं कि आपके खाते में 1150 या 1250 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, लेकिन लाभार्थियों के खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंच रहा। विभाग गरीब व असहाय तबके के साथ बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा है। इसी तर्ज पर पालनहार योजना में भी पालनहार योजना की राशि का बिल कई महीनों के पेंडिंग पड़े हुए हैं और कई महीनों के बिल विभागीय लापरवाही की वजह से रिजेक्ट कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों इन गरीबों के साथ किया जा रहा है? सभी स्कूलों में बच्चों का नया सत्र प्रारंभ हो गया है। इसी समय पर पालनहार योजना की राशि की आवश्यकता इन धारकों को होती है, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्या पता क्यों सोया हुआ है। आशंका है कि जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और पालनहार योजना के बिलों को बनाना और निरस्त करना आता है, सरकार से आग्रह है कि तत्काल रूप से इस मामले को संज्ञान में लेकर उपरोक्त वर्ग को राहत प्रदान करें। देखिए उत्तम जैन की लक्ष्मी नारायण सैनी से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंबेडकर भवन के बाहर। आज मेरे साथ ये जो आप साथी देख रहे हैं, ये किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के यहां पर आए हैं। राजस्थान में इस समय 2 मुद्दे बड़े पॉपुलर है। वो 2 मुद्दे हैं दिव्यांगों के। सबसे पहला मुद्दा जो है राजस्थान में दिव्यांग पेंशन को लेकर के है और दूसरा मुद्दा है वो दिव्यांग स्कूटी योजना का है। हजारों साथी ये इंतजार कर रहे हैं कि स्कूटी योजना में उनका नाम कब आएगा और लाखों लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में दिव्यांग पेंशन कब आएगी। इस समय जो दिव्यांगों के साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनके मोबाइल पर मैसेज तो आ गया कि आपकी पेंशन आपके खाते में आ चुकी है, लेकिन जब दिव्यांग अपने बैलेंस को चेक करता है, अपने अकाउंट को चेक करता है, तो उसके खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं आई है। मेरे साथ है लक्ष्मी नारायण सैनी, जो लगातार इस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। सरकार तक पहुंचाने का इनका पूरा प्रयास लगातार जारी है। आइए इनसे बात करते हैं, ये इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे जो अभी वर्तमान में पेंशन का मुद्दा चल रहा है इस पर। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और सबसे पहले तो मैं हमारे दिव्यांग जगत के संपादक महोदय उत्तम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर दिव्यांगजनों की मांगों को, उनकी परेशानियों को सरकारों के सामने रखते हो। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। पेंशन का मुद्दा राजस्थान सरकार के अंदर काफ़ी गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दिव्यांगजनों के, बुजुर्गों के, विधवाओं के व अन्य असहाय तबके के ऊपर जो पेंशन मिलती है इन लोगों को, उनका मैसेज मोबाइल के ऊपर आ रहा है कि आपके जन आधार से लिंक इस नंबर के ऊपर आपकी पेंशन राशि आपके खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उस समय पेंशन लोगों के खाते में नहीं आ रही है। सरकार क्यों बेवकूफ़ बना रही है इस वर्ग को? ये वर्ग तो वैसे ही प्रताड़ित है, काफ़ी दुखी है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपका मुद्दा यह है लक्ष्मी नारायण जी कि लोगों के पास मैसेज तो आ गया लेकिन पेंशन नहीं आई। ये आपको कैसे पता चला? ये कई लोगों के मेरे पास में पूरे राजस्थान प्रदेश से फ़ोन भी आ रहे हैं और कई लोग व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं कि ये मैसेज मेरे पास में आ रहा है। लेकिन जब कई लोगों के मैंने उनका पीपीओ नंबर मंगवा करके मैंने खुद ने चेक किया तो उनके खातों के अंदर पेंशन नदारती नहीं आई। अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? इस मामले को लेकर के मैं माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत जी को भी अवगत कराऊंगा और नेता प्रतिपक्ष जो हमारे टीकाराम जूली जी है उनको भी इस मामले से
अवगत कराऊंगा। इसके साथ ही एक मुद्दा और है पालनहार का। पालनहार एक विकलांग, हमारे विधवा वर्ग, कुष्ठ रोगी, अनाथ के बच्चे, इन लोगों को एक सहयोग राशि सरकार देती है बच्चों के पालन पोषण के लिए। आज नया सत्र चालू हो चुका है, प्रत्येक विद्यालय लगभग सभी खुल चुके हैं और इस नए सत्र के अंदर जुलाई माह के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इस समय अगर सरकार ये पालनहार योजना राशि नहीं देती है तो काफ़ी गलत है। दूसरी बात, इसके अलावा पालनहार योजना की जो राशि, काफ़ी लोगों के मैंने स्टेटस भी चेक किए थे, कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन भी आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पालनहार योजना की राशि साल भर से अटकी हुई है। और वास्तव में सही बात है, मैंने जब चेक किया तो पालनहार योजना की राशि कई लोगों के एक साल की राशियाँ रुकी हुई है। और इतना ही नहीं, विभाग क्या पता किस प्रकार से अपनी मनमानी कर रहा है, जो इनके पालनहार योजना की राशि के जो बिल बने हुए हैं उनको निरस्त करके पटक दिया जाता है। ये एक विचित्र विडंबना है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस पालनहार योजना राशि के मुद्दा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इन दोनों की राशि सही समय पर, एक निर्धारित समय पर इन वर्गों को उपलब्ध करवाई जाए। सरकार को जब सब कुछ देना ही होता है और आपको पता है कि पेंशन और पालनहार के भरोसे राजस्थान के लाखों दिव्यांग रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप समय पर नहीं देते हैं तो ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक बात और मैं बताता हूं, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री है वर्तमान में श्रीमान अविनाश गहलोत, और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष है श्री टीकाराम जूली। श्री टीकाराम जूली राजस्थान की वो इस समय शख्सियत है जो राजस्थान विभाग के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समाज कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये संयोग देखिए साथियों, उसके बावजूद भी अगर दिव्यांगों को परेशान होना पड़ रहा है तो आप किसे दोष देंगे? दिव्यांगों की किस्मत को या सरकार के इस धीरे चलने वाले सिस्टम को? ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि मैसेज तो आ गया लेकिन पैसा नहीं आया, और चिंता तब बढ़ जाती है जब आप अपने अकाउंट को चेक करते हैं। साथियों, मुद्दा गंभीर है। अगर आप इस पर सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो यह खबर रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरी खबर नहीं है, ये अकेले लक्ष्मी नारायण सैनी की खबर नहीं है, ये राजस्थान के उन तमाम दिव्यांगजनों की खबर है जिनके पास अभी तक भी पेंशन नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांग जगत से बात करने के लिए लक्ष्मी नारायण सैनी जी। बहुत बहुत आभार दिव्यांग जगत का, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप दिव्यांगजनों की आवाज को इसी प्रकार से बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।